साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं टुडे करंट अफेयर्स यानी 27 जुलाई 2024 को जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी किस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन लॉन्च करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अपोफिस। अपोफिस ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। समझ गए, अपोफिस। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ईएसए अपोसिस क्षुद्र ग्रह जब यह 1929 में पृथ्वी से बहुत करीब से गुजरेगा तब उसका क्या करेगा, अध्ययन करने के लिए एक मिशन लॉन्च करेगी। समझ गए, 1929 में पृथ्वी से जो है नज़दीक से गुजरेगी क्षुद्र ग्रह, तब जो है 1929 में क्या करेगी, एक मिशन लॉन्च करेगी। समझ गए, ईएसए मतलब यूरोपीय सैटेलाइट एजेंसी। समझ गए, स्पेस एजेंसी अपोसिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने वाली दूसरी प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। 1929 में अपोफिस पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर के भीतर से गुजरेगा। यह अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए इतनी नज़दीकी दूरी से एक क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने का अवसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। 2 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, भारत सरकार ने IRCTC को किस श्रेणी से अपग्रेड किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अनुसूची ए। क्या हो जाएगा, अनुसूची ए, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, किसे एस्टोनिया की संसद द्वारा देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टल मिशन को। किसे? क्रिस्टल मिशन को जो है मिला है। समझ गए, देखिए चलिए डिटेल में देखते हैं। डिटेल में देखिए ये क्या है, देखिए क्रिस्टियन मिशन ने काजा कैलाश की जगह ली। कैलाश ने हाल ही में यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख बनने के लिए इस्तीफा दे दिया है। देखिए मिशन कैलाश की तरह ही उदारवादी रिफॉर्म पार्टी से है। एस्टोनिया, देखिए एस्टोनिया जो है उत्तरी यूरोप का एक देश है। इसकी सीमा बाल्टिक सागर और फिनलैंड की खाड़ी से लगती है। टेलिन इसकी राजधानी है एस्टोनिया की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, फेडरल बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो केवी सुब्रमण्यम को। किसे? केवी सुब्रमण्यम को, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। 5 नंबर क्वेश्चन है, मिजोरम की राजधानी आइजोल कब तक रेल लिंक से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राज्य राजधानी बन जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अगले साल तक। चलिए डिटेल में देखते हैं। देखिए मिजोरम की राजधानी आइजोल जुलाई 2025 तक रेलवे से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर होगा, क्योंकि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आइजोल के पास सैरांग तक एक नया ब्रॉडगेज ट्रैक बिछा रहा है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है आपका, असम का मुख्य शहर गुवाहाटी जो राजधानी दिसपुर से सटा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और अरुणाचल प्रदेश का नाहरलागुन जो ईटानगर राजधानी जो है उससे क्या है, सटा हुआ है। पहले से ही रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है, इसीलिए देखिए पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो ये चौथा शहर कौन बन जाएगा आपका? तो आइजोल बन जाएगा। कौन सा? आइजोल बन जाएगा, मिजोरम की राजधानी आइजोल। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, युवाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु बजट में कितनी राशि आवंटित की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 लाख करोड़, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा मंत्रालय को केंद्रीय बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा 6,21,940.85 करोड़ रुपया जो है आवंटित की गई है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। समझ गए, रक्षा मंत्रालय के लिए। चलिए देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए रक्षा मंत्रालय को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आवंटन प्राप्त हुआ है जो
वित्त वर्ष 2022-23 के तुलना में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये 18.43% अधिक है। 2022-23 के बजट जो पेश हुआ है और अब का बजट जो 2024-25 के लिए बजट पेश हुआ है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, तो कितना परसेंट ज़्यादा है? तो 18.43%। उसके बाद है और वित्त वर्ष 2023-24 के तुलना में 4.79% क्या है? अधिक है। देखिए अगला पॉइंट, आवंटित की गई पूरी राशि भारत के बजटीय अनुमान के लगभग 12.09% है। समझ गए? 90% है, यानी 12.90% के बराबर है कुल राशि का। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है? तो एंजल टैक्स। कौन? एंजल टैक्स। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। देखिए केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी निवेशक वर्गों के लिए एंजल टैक्स को क्या किया है? समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, सरकार ने अंतरिक्ष व्यवस्था को विस्तार के लिए कितनी राशि के उद्यम पूंजी कोष की घोषणा की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1000 करोड़ रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में और हिंदी से अनुवाद के लिए सरकार द्वारा किस अनुभाग की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना की जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, बजट 2024 में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य घटाकर कितना किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.9%, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। राजकोषीय घाटा कितना है? 4.9%। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% घोषित किया है। देखिए यह 1 फरवरी को प्रस्तुत अंतरिम बजट में निर्धारित 5.1% लक्ष्य था तथा 2023-24 के लिए निर्धारित 5.9% का लक्ष्य जो है लक्ष्य से भी कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, बजट 2024 में अगले 5 वर्षों में कितने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.1 करोड़। कितना? 4.1 करोड़ रोजगार के लिए। समझ गए? युवाओं के रोजगार के लिए 4.1 करोड़ युवाओं के। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अगले 5 वर्षों में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल का समर्थन करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का आवंटित राशि किए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। देखिए सरकार ने किस वर्ग को टैक्स स्लैब से और स्टैंडर्ड डिडक्शन पर राहत दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वेतनभोगी वर्ग के लिए। किसके लिए? वेतनभोगी वर्ग के लिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए किन क्षेत्रों में सहायता की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्वास और सिंचाई परियोजना के लिए। देखिए पुनर्वास और सिंचाई परियोजना, समझ गए किसके लिए? देखिए सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए किन क्षेत्रों में सहायता की घोषणा की है? तो पुनर्वास और सिंचाई परियोजना। चलिए देखिए अगला पॉइंट, इसमें पॉइंट देख लेते हैं। देखिए बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित राज्यों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है। इस वित्तीय सहायता में बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड और सिक्किम को लाभ मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से टेलीग्राम पर लिंक हो जाना है, ज्वाइन कर लेना है चैनल ज्ञान गुरु जी, वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।